आपने थंबनेल पढ़ लिया कि आज हम आपको 51 पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स की जानकारी देंगे मिथुन राशि में कि आपके साथ क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शनि बैठे हैं 10 नंबर के अंदर, ये भाग्य का घर होता है। यहाँ इनके बैठने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन किन चीज़ों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा पूरे के पूरे 139 दिनों तक, यानी कि 29 जून से शनि ग्रह की चाल उल्टी चली है। अब सबसे पहले बात करता हूँ मिथुन राशि में पहले और इम्पोर्टेंट उस पॉइंट की जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। अब शनि ग्रह के लिए पहला जो पॉइंट है वो ये कहता है सबसे पहले नंबर का कि आप की जो मानसिक वृत्ति है वो मजबूत होगी। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि आपकी धर्म के प्रति इन 139 दिनों में काफ़ी आस्था बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट कहता है कि आप दान की तरफ काफ़ी ज़्यादा अग्रसर होने लगोगे। चौथा पॉइंट ये कहता है कि आपकी तीर्थ यात्रा के बहुत अच्छे योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि आपको विद्या का सुख प्राप्त होगा, उत्तम विद्या का। सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि भाग्य उन्नति के अवसर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे अगस्त सितंबर अक्टूबर में। 6 पॉइंट हो गए हैं। सातवां पॉइंट ये कहता है कि आपको विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि इशारा कर रही है। अब 8वें नंबर का पॉइंट ये कहता है मंत्र सिद्धि। आप सोच रहे होंगे मैं नीचे क्या देख रहा हूँ, मेरे हाथ में पेन है, मैं साथ साथ में पॉइंट्स भी लिख रहा हूँ ताकि मैं खुद ही ना भूल जाऊँ। 8वां पॉइंट कहता है कि मंत्र सिद्धि का बड़ा सुंदर योग आपका बन रहा है। अगर आप किसी चीज़ पर रिसर्च भी कर रहे हैं तो ये योग आपके लिए अच्छा रहेगा। 9वां पॉइंट ये कहता है कि आपको विशेष रूप से जैसे एक यश कीर्ति होती है, एक मान सम्मान होता है, वो आपका काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं आपसे कहूँगा। और 10वें नंबर पर मैं कहूँगा कि पिता के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। ये बात तो हुई हमारी अभी 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के बारे में। अब विषय आता है यहाँ से आगे, और यहाँ से आगे का जो विषय रहेगा उसको भी मैं उठाता हूँ। वो ये रहेगा कि अगर 11वें नंबर की बात करूँ तो लाभ होगा पर स्ट्रगल ज़्यादा होगा, विषम परिस्थितियाँ आपको फेस ज़्यादा करनी पड़ेंगी। उसके बाद आप लाभ अर्जित कर पाओगे, उससे पहले नहीं। यानी कि अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि ठीक है, थोड़ा मेरे को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 12 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आय जो है वो सीमित हो जाएगी। मतलब पहले मान लीजिए 1 लाख रुपए कमाते थे तो अब 80 कमाओगे, या ये समझ लीजिए कि आप लाख ही कमा रहे हो पर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो आपकी सेविंग्स कम हो रही हैं, तो सेविंग्स में से जो आपका आय का हिस्सा है वो कम हो गया। तो ये 12 नंबर का पॉइंट कुछ ऐसा कहता हुआ नज़र आ रहा है। 13 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको अपने बड़े भाई से धोखा, चीटिंग, फरेब, ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे ग्रह योग 13 नंबर पर बन रहे हैं, बड़े भाई बहन दोनों इसमें आएंगे। 40 नंबर ये कहता है कि आपको ऐश्वर्य, संपत्ति से, सुख सुविधाओं से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको अर्जित करने में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, वो सब आपको जल्दी से नहीं मिल पाएंगे। 40 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि आपको मोटर वाहन आदि का सुख अर्जित करने में भी तकलीफ होगी। ये 15 नंबर की भविष्यवाणी यहाँ पर निकल के आ रही है। अब बात करूँगा 16 नंबर पर, यानी कि कुटुंब के सुख में कमी होना, फैमिली रिलेशन में कमी होना, जितना सपोर्ट आपको उनका सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं 17 नंबर की। वो ये कहता है कि आपको कोई गुप्त युक्तियों से पैसा प्राप्त हो सकता है। ऐसे जो ग्रह योग हैं वो यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। 18 नंबर का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि आपके शरीर का जो दाहिना जो हमारा कान होता है, राइट साइड का, उसमें आपको कुछ विकार परेशानी खड़ी हो सकती हैं, और अगर ऑलरेडी पहले से चल रही हैं तो वो परेशानी आपकी बढ़ सकती हैं। 19 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि जो मांगलिक कार्यक्रम हैं वो होते हुए रुक सकते हैं, उनमें अवरोध की स्थिति पैदा हो सकती है। 20वें नंबर का पॉइंट ये कहता है कि ऐश्वर्य की वस्तुएं, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, ये सब चीज़ें जो हैं, कुछ सौंदर्य प्रसारण की चीज़ें खरीदना, वो सब नहीं मिल पाएंगी। 21 नंबर का पॉइंट कहता है कि अगर आपने दूसरा विवाह, यानी कि ऑलरेडी आपका एक विवाह हो चुका है और दूसरा विवाह भी आप करके रह रहे हैं, यानी कि एक साथ आपकी 2 धर्मपत्नियां हैं,
तो आपको यहाँ पर थोड़ा 21 नंबर पे ध्यान रखना पड़ेगा, या आपकी सेकंड मैरिज भी है तो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। अभी आपसे हमने बात करी 21 पॉइंट की। अब मैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँगा, वो भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये पॉइंट आपके लिए कहता है कि आपको 22 नंबर पर अपने छोटे भाई बहनों से थोड़ा अलर्ट होकर के चलना होगा, या ये कह सकते हैं कि आप जितना उनके लिए एफर्ट्स डालोगे उतना उनका ज़्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिल पाएगा। 23 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि अगर आप सौंदर्य प्रसारण का या विशेष रूप से लेखन इत्यादि का काम करते हैं, राइटिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि काम कम हो जाएगा, मैं बोलूँगा चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने होंगे। 24 नंबर ये कहता है कि आपको धैर्य से काम करने की आवश्यकता है। धैर्य की परीक्षा आपकी इन 139 दिनों में होगी। 25 नंबर ये कहता है कि अगर आप ज़्यादा रेल यात्राएं करते हैं, आपका ट्रैवलिंग का काम ज़्यादा है और उसमें भी रेल यात्राएं ज़्यादा करते हैं, तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ये 26 नंबर पर मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब आपसे बात करूँगा कि 27 नंबर पर आपके दाहिने कान की, अगर आपको लेफ्ट कान में भी कोई परेशानी चल रही है, सुनने की दिक्कत है, कोई ऑपरेशन हुआ है, होने वाला है, तो ऑपरेशन आपका सफल हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा, केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी, या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपके लिए जीवन में आ सकती है। 28 नंबर का पॉइंट ये कहता है आपको अगर आप सेना पुलिस के अंदर हैं तो सेना पुलिस से संबंधित कार्यों में आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। 29 नंबर ये कहता है कि आपको यहाँ पर अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखना है, ये आग्रह मैं आपसे करना चाहूँगा। 30 नंबर पर मैं ये कहूँगा कि अगर आप अपने चाचा के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनसे कुछ आपको धोखा फरेब हो सकता है, क्योंकि नज़दीक लोगों से चीटिंग का योग बन रहा है। 31 नंबर ये कहता है कि आपको अपने मामा से, अगर उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। उनसे अलर्ट कह लो या कह लो कि कोई मन मुटाव हिसाब किताब को लेके बढ़ जाए, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। 32 नंबर ये कहता है कि अगर आपको दमे की प्रॉब्लम चल रही है, आप बहुत ध्यान रखिएगा। आपको थायराइड चल रहा है, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 33 नंबर पर मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि जो सांस नली होती है, इसमें आपको कोई तकलीफ परेशानी आ सकती है, ये 33 नंबर कह रहा है। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की, और ये पॉइंट भी आपके जीवन में बड़ा रोल प्ले करेगा, और ये 33 तक कंप्लीट हो चुका है। 34 नंबर, अब 34 नंबर ये कहता है दोस्तों कि आपको रोग चोट, जी हाँ, रोग चोट, शत्रु बाधा, इन सब चीजों से विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, रखना पड़ेगा का मतलब है रखना पड़ेगा। 34 नंबर यही 34 नंबर यही कहता है कि शत्रु से सावधान। 35 नंबर कहता है कि स्वास्थ्य से सावधान। 36 नंबर कहता है कि कर्जे से सावधान। 37 नंबर कहता है कि चोरी इत्यादि का भय भ्रम बना रहेगा, उससे सावधान। 38 नंबर ये कहता है कि कोई चोट दुर्घटना ऐसी चीज़ हो सकती है, बट इसमें हानि आपको ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि खुद अपने कारक स्थान के ऊपर रहेगी। 39वां नंबर ये कहता है कि आपको अपयश जरूर प्राप्त होगा, आपके मान सम्मान को ठेस अवश्य पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी। 40 नंबर ये कहता है कि आपको अपने मामा मामी मौसी से कुछ ना कुछ दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। 41 नंबर आपको ये कहता है कि आपको कोई खास आदमी अपना ही आपके साथ विश्वासघात कर सकता है। 42 नंबर ये कहता है कि आपको पाप कर्म करने से बचना चाहिए। यदि आप गलत काम करते हैं, शॉर्टकट से ज़्यादा पैसा कमाने की सोच रखते हैं, या कुछ गलत रास्ते पर चले हुए हैं, तो आपसे आग्रह करूंगा कि ध्यान रखें। 43 नंबर ये कहता है कि आपको नाभि से रिलेटेड कोई परेशानी चल रही है तो वो अगर सितंबर और अक्टूबर में बढ़ सकती है, ध्यान रखिएगा। 44 नंबर ये कहता है कि अगर आपको कमर दर्द से संबंधित विकार चल रहा है तो उसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। 45 नंबर ये कहता है कि आपको कोई नया कर्जा लेने से बचना चाहिए। 46 नंबर ये कहता है कि आप अगर न्याय से संबंधित कार्य करते हैं तो आप न्याय बहुत अच्छा दिलवा दोगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। 47 नंबर ये कहता है कि आपको
विशेष रूप से यही कह सकता हूँ कि आपके ऊपर अगर कोई कोर्ट कचहरी चल रही है तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी पक्ष में आती हुई नज़र आ रही हैं। और 48 नंबर ये कहता है कि ओवरऑल शनि के ये 139 दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छे रहेंगे। 49 नंबर ये कहता है कि धार्मिक जीवन के लिए अच्छे रहेंगे। 50 नंबर ये कहता है कि यात्राओं के लिए अच्छे रहेंगे। 51 नंबर ये कहता है कि आपको विद्या का सुख मिलेगा। तो दोस्तों ये हैं आपके 51 भविष्यवाणियाँ। सावन का महीना अब शुरू होने जा रहा है जुलाई में 22 तारीख से। आप रुद्राभिषेक कराने के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं, हम खुद रुद्राभिषेक करेंगे। अगर आप आ सकते हैं तो आके कराइए, नहीं आ सकते तो हमारे साथ वीडियो कॉल पे जुड़ना होगा। कुछ सामग्री फिर आपको साथ में रखनी पड़ेगी, या हम आपके यहाँ आप हमें बुलवा सकते हैं। आप इस सावन के महीने में रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं रुद्राक्ष धारण करना, और उनसे भी लाभ प्राप्त होता है कुंडली अनुसार कि आपकी कुंडली से कौन सा सूटेबल रहेगा। तो इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार।